बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद तज़िया निगार जनाब अहमद सदर कुरैशी साहब। जनाब कुरैशी साहब को आमने सामने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन। नाज़रीन, आज चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 3 बजे, और साथ साथ आज जो न्यू सेनेटर्स हैं उन्होंने आज हल भी उठा लिया है। और एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया है कि अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि पोलिंग बूथ के नीचे कैमरे लगाए गए हैं, और जिसका उन्होंने काफ़ी शोर गुल किया और इवन उन्होंने पोलिंग बूथ को भी उखाड़ फेंका है कि नाज़िबाना हरकत की है। साथ साथ नए इलेक्शन के समेत तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। इमरान खान साहब ने भी एक नया बयान दाग दिया है। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर हैं अब्दुल करीम, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी उन्हें कोई खुफिया कॉल्स आई हैं व्हाट्सएप के ज़रिए कि हुकूमती उम्मीदवार को वोट दो। तो इसमें भी मुझे तो कोई ऐसी कुछ सदाकत नज़र नहीं आती है। ये भी खामखा का एक शोशा छोड़ा गया है सेनेट इलेक्शन के मौके पर। तो हम जनाब कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी गुफ्तगू आगाज़ कीजिए सेनेट चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अली सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का ये बड़ी बरकतों वाला दिन है, और दूसरी बात ये कि 27 रजब भी है पाकिस्तान के अंदर, और लोगों ने रात इबादत में गुजारी है शब मेराज के हवाले से, और वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की हैं। और हमने यहाँ दियार गैर में अपने वतन के लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं, अपने पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहते हैं, और आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमेशा अपने वतन और आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआ गो रहा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें बरकतें और रहमतें अता फरमाए। जहाँ तक बात सियासत की, हुकूमत की, अपोजिशन की है, ये तो कहानियाँ चलता ही हैं, पाकिस्तान में 70 साल से चलती आ रही है और हम देखते चले आ रहे हैं। इलेक्शन की जहाँ बात हो रही है कि आज सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, सबसे पहले तो उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, चाहे वो हुकूमत के हों चाहे अपोजिशन के हों, जो नौ मुंतखब सेनेटर्स थे जिन्होंने आज हलफ उठा लिया है। सेनेट का इजलास चल रहा है, हमारा यहाँ प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और आप तक पहुँचेगा प्रोग्राम ये, उस वक्त तक मेरा ख्याल है सेनेट का इलेक्शन जो है वो पाया तकमील तक तकरीबन पहुँच चुका होगा। हमें उम्मीद है कि जनाब अली सेनेट में जिन लोगों की वाज़ेह अक्सरियत है उनको जो है सेनेटर्स वोट दे के उन्हीं का चेयरमैन जो उन्होंने नामजद किया उसको मुंतखब करेंगे, और अगर जिनकी वाज़ेह अक्सरियत है उनका चेयरमैन मुंतखब नहीं होता है तो फिर ये हाउस ट्रेडिंग होगी। जिस तरह से माजी में पिछले जब सादिक सगरानी के खिलाफ जो है जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी, और वहाँ पर 64 वोट उन लोगों के थे जिन्होंने अदम एतमाद किया था, और सिर्फ यानी 37 वोट उनके थे जो उन सादिक सगरानी के हिमायती थे। लेकिन वो 37 वोट वाले भारी पड़े 64 वोट वालों पर, और सादिक साहब जो है चेयरमैन सेनेट बन गए। और उस पर जनाब अली हमारे मौजूदा हुक्मरानों ने बड़ी खुशियां मनाई थी और बड़े मिठाइयाँ बांटी थी, बड़ा शोर किया था। उस वक्त उनको वहाँ हार्स एंड ट्रेडिंग नजर नहीं आई थी। इसके साथ साथ दूसरे पंजाब के अंदर जब इलेक्शन हुए सेनेट के, तो PTI के जो हिमायत याफ्ता लोग थे उनकी तादाद सिर्फ 35 थी या 37 थी, जबकि उनको जो वोट पड़े थे चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को वो 45 या 44 वोट पड़े थे। उस पर भी हमारे इमरान न्याजी साहब ने बड़ी खुशियां मनाई थी, बड़ा जनाब अली वो जश्न मनाया था जी राम हम जीत गए। तो उस वक्त भी उनको ना ही खुफिया वोटिंग का जो तरीक़ाकार बुरा लगा था, और ना ही उन्होंने जनाब अली ये कहा कि जनाब खरीदो फरोख्त हुई है, और ना ही उन्होंने ये कहा जनाब अली ये सब कुछ गलत है, जिनकी अक्सरियत थी वो कैसे हार गए। ये सारा सिलसिला पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और जो हुकूमत है इस वक्त वो जो कुछ कर रही है वो सही है, और जो उसके बदले मुकाबले वो जो भी करते हैं वो गलत है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। और आज भी जो कुछ अभी इजलास में हमने देखा, जो कुछ हुआ, शोरगुल हुआ, फारूक साहब ने कह दिया उन्होंने बड़ा गलत किया। मैं कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल सही किया। एन वक्त के ऊपर गैर पार्लियामेंटी मेरी बात सुनिए। जब मैं बोला कुछ सुना तो करे थोड़ा सा आप भी PTI वाले बन जाते हो, आपको अदब बर्दाश्त है ही नहीं आपके अंदर। यार कमाल हो गई, हद कर दिया। बात है कि आप मेरी बात को जुमला तो मुंह से निकलने दें, अलग से पूरा तो होने दें उसे यार। आपने बात की, मैंने सुनी ना आपकी बात। गैर पार्लिमानी क्या गैर पार्लिमानी हरकत थी?
क्या घर पार्लियामेंट बताया मुझे क्या घर पार्लियामेंट बताया ना, जवाब देने क्या घर पार्लियामेंट पोलिंग बूथ को क्यों खड़ा किया? नहीं ये घर पार्लियामेंट हरकत है, क्यों एन वक्त के ऊपर कैमरे लगाए गए? सर लड़ाई करने की ये कोई हरकत है? भाई तो वैसे क्यों लगाए गए एन वक्त के ऊपर? नहीं वो पार्लियामेंट हरकत थी जो इन्होंने जनाब अली 4 दिन पहले वहां पे किया था असेंबली के बाहर और असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट हरकत जो पीटीआई वालों ने किया था। तो ये वहां करने क्या गए थे लीडर? कुछ भी करने गए तो अपने लीडर मेरी बात सुनिए, बात करने गए थे, बात का वोट लिया, छोड़ दीजिए सर आप, तो धोखा दिया कौन को, बात का वोट लिया है, धोखा दिया है। अभी आपने खुद कहा था, आप खुद बता रहे थे कि जनाब कंटेनर में बंद कर दिया गया, ये कर दिया, ये पहलेदारी बात नहीं, आप हमें नीचे बात करने दिया करें, नहीं ऐसी बात नहीं किया करें। जब आपकी बात में सुन तो आप मेरी बात में सुना करें। वो पार्लियामेंट हरकत थी बगौर आपके, तो उन्होंने वाटर को बंद कर दिया था, वो पार्लियामेंट हरकत थी, कंटेनर में बंद कर दिया था, आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था। बात ये है कि मैं करता हूं तो सही है, फारूक साहब करते हैं तो गलत है, ये तरीकेकार गलत है। हम ना पीटीआई के हैं, ना ही पीपीपी के हैं, ना ही हमारा ताल्लुक किसी नून लीग या किसी भी लीग से है। मैं आपको बाहर बता चुका हूं कि हम यहां बैठकर जो बात करते हैं, हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं, हम अपना आजाद तज्जिया करते हैं। अब अगर उसमें अब हमारे अलग से हमारे अल्फाज खींचने की कोशिश करेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा इसको आपकी। अब आप देखिए मौजूदा अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है, नियाजी साहब बार बार शोर बचा रहे जो हॉर्स ट्रेडिंग। और भाई जब खुद तुम कर रहे थे उस वक्त कोई नजर नहीं आया, तुम्हारी जो कौमी असेंबली के अंदर अक्सरियत नहीं थी, तुमने जमातों को मिलाया है? अभी जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें आपको वोट जहां मिलने थे वहां मिले, 174 भी मिले, आपने जो कुछ भी किया वो सही है, सामने वाले जो कुछ भी करें गलत है, ये गलत आप नजरिया पेश कर रहे हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी खामोश है, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी खामोश है। ये आप जो सारे काम कर रहे हैं वो सही है, जो दूसरा कर रहा है वो गलत है, ये तरीकेकार गलत है। आप उसूलों की अगर बात करते हैं तो जो आपके वोट बिके थे बकौल आपके 16-13 जो भी बिके थे, आपने उनसे वोट क्यों लिया? तो ना है लोग थे, तो फिर आप बात करें उसूलों की तो सारी जगह। अब इस वक्त सेनेट के जो मेंबरान है उसकी जो अदाद शुमार हमारे सामने आए हैं उसमें 53 वोट 53 वोट जो है सेनेटर्स जो है वो अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के हैं और आपके इत्तेहाद के 47 है। 48 कैसे हो गए जनाब? 48 हैं कैसे हो गए बताइए ना मुझे। वो एक आजाद शामिल हो गया ना? आजाद ही है, मैं शामिल होने के बाद 47 है, 48 है जनाब, शामिल होने के बाद 48 है, शामिल होने के बाद 47 है। चलिए आप 48 भी कर लें। हाँ जी, 48 और 53 कितना फर्क आ गया? 5 का फर्क आ गया। तो 5 का फर्क वाज़ेह तौर पर है, आप दे दीजिए नेशनल चेयरमैन। आप क्यों इलेक्शन करो? जब आप इलेक्शन की बात करते हो तो अपनी बारी आती है तो आप कहते हो नहीं क्यों दे दे, और जब आपकी बात हो रही थी कि अदाद शुमार हमारे ज्यादा हमें देते उस वक्त आप मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। आप तो भीख मांगे हो, हमेशा भीख मांगते रहते हो, अभी भी भीख मांग रहे हो। अब आपने हाथ कर जोड़े जाके किन लोगों के कि जिन्होंने आके वहां कैमरे लगाए, आप कहते थे पार्लियामेंट काम नहीं किया। ओ भाई बिल्कुल सही किया, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने हरकत की उनके खिलाफ FIR कटाई जाए। किसकी इजाजत से? क्यों ऐन मौके के ऊपर जो कैमरे लगे गए वहां पर? जब आप खुफिया राय दही से इलेक्शन करा रहे हैं तो कैमरे लगाने का जवाब ही नहीं पैदा होता। इसका मतलब ये है कि आपने लोगों को धमकाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने लोगों को टार्चर किया हुआ है। जो अपोजिशन कह रही है वो सही कह रही है, जो आप कह रहे हैं ना एक MLA ने कहा है कि जनाब अली मेरी मैसेजेस आए, सही सेनेटर ने सही कहा होगा, उसने सही कहा होगा, उसने आए होंगे यूं, इसलिए तो आप कैमरे लगा रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कौन किसको वोट दे रहा है। यार ये क्या है? खुला तजाद नहीं है, ऐसे नहीं होता। वो तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरे लगाए, सिक्योरिटी यार आप जैसे लोगों ने ना, आप जैसे लोगों ने इन जैसे बेशरम और बेहया लोगों को सपोर्ट कर करके यहां बचाया है। आप जनाब अली, और आप जब बात करते हो मदीने की रियासत की, आप जब बात करते हो हक और इंसान की, तो ऊपर आओ, देखो तुम कामयाब होगे। अगर तुम सच्चाई पे होगे तुम कामयाब होगे, तुम्हें झूठों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिनका तुम सहारा लेके बैठे हुए हो। जो झूठे तुम्हें तस्लील कर रहे हैं, तुम्हारी जगह जगह तुम्हें जलील करवा रहे हैं, तुम्हारे अपने मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि जनाब अली, जनाब हमारे लोगों ने वोट बेचे हैं, हमारे लोगों ने वोट बेचे हैं, हमारे लोग बिके हैं। यार फिर आप बात कर रहे हो अपोजिशन को इल्जाम तलाशी की। आप सियासत करो, सियासत के तरीके से करो,
सियासत के भी उसूल होते हैं। बड़े बड़े जो मुल्कों की आप जहां पर बात करते हो ना, वहां पर पहले लोग अपने गिरेबान में झांकते हैं, फिर दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते हैं। हम कुछ भी नहीं है, हम तो एक अवामी राय रखते हैं, हम अपने अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं। असल जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब आप देखिए, आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम के दिलों को, पाकिस्तान के मुसलमानों के दिलों को छलनी किया जा रहा है। जो बेहुदा नाच आपकी खवातीन नाच रही हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। यार आप इलेक्शन करा लो, इलेक्शन में तो जीतेगा वही जिसको हुकूमत चाहेगी, जिसको बड़े लोग चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, अगर नोट करने इस बात को, अगर 53 तादाद रखने वाला हार जाता है, इसका मतलब ये खुला तसाद है, हमारे इदारे, हमारा पूरा सिस्टम सब गलत है। इसलिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट की जा रही है जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमानों, हमारी माओ बहनों और बेटियों को दिल से इश्क मुस्तफा को निकालना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमानों के दिलों के अंदर जो है गैर मुस्लिमों के मामला को पेश करके उनको आगे बढ़ाकर उसको तकवीत दे रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं और हुकूमत उनकी सपोर्ट कर रही है। नहीं, मैं बोलूं कुछ? जी बोलिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये 53 वाले ही जीतेंगे और 48 वाले नहीं जीतेंगे? कैसे? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फिर आप बात कीजिए। बेशक वो अपोजिशन वाले हैं, देखिए अपोजिशन को भी चेयरमैन सेनेट से काम होता है, हुकूमत से काम होता है, उन्होंने अपने इलाके काम कराने होते हैं, कुछ मामला होते हैं, तो और इसके अलावा इसमें आज़ाद अरकान में शामिल है। तो जब ये चीजें आप इल्जाम ये लगाते हैं, इसमें कई आज़ाद है, छोटे भाई ऐसा किया आप अपना एक प्रोग्राम बैठ के अकेले प्रोग्राम किया करें। आपने मुझे यहाँ बिठाया तजिया करने के लिए, तो मैं आपकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप सवाल करें, मुझसे जवाब लीजिए। नहीं, अच्छा, यानी कि मैं कोई आपने सवाल कर दिया, मैंने जवाब दे दिया। अब आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, करिए, आप मैं जवाब देता हूँ आपको। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कुछ इख्तिलाफ भी तो होना चाहिए ना, हर बंदे का इख्तिलाफ होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ये 53 वाला ना जीता, कल तक नियाजी साहब क्यों चीख रहे थे कि जी अक्सरियत है, हमें हुकूमत मिलनी चाहिए, अक्सरियत है, हमें हुकूमत में क्यों चीख रहे थे? नहीं, कौन क्यों? नियाजी साहब वो तो कह रहे इलेक्शन करो, ओपन बैलेटिंग करो, कानून भूल जाए। आपके लिए एक शख्स ने कानून बनाए, कानून बनाओ ना यार। कानून बनाना चाह रहे हैं ना, बनाने दिया तो क्यों नहीं बनने दिया? अब एंड वक्त पे बना रहे हो, 3 साल से सो रहे थे, एंड वक्त पे बना रहे हो, 3 साल से सो रहे थे। उनको ऐसा में याद को काम में बिजी है, आवाम के खिदमत, आप नाजायज सपोर्ट ना करें इन हरामखोरों की। ये सबसे बड़े हरामखोर हैं जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। सबसे ज्यादा इन्होंने मुल्क को नुकसान बताया है, सबसे ज्यादा मुल्क की मईशत पर इन्होंने बड़ा गलत किया है। कल आपने ही बताया कि दवाइयों की कीमत कहां से कहां पहुंचा दी। अरे ये लोग नाकिस पॉलिसी है, मैं तो मानता हूं। जिन लोगों की नाकिस पॉलिसी है, वो आप तो सपोर्ट करते हैं मेरे भाई, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं पिछली हुकूमतों की वजह से हमें प्रॉब्लम है। वो वजीर दाखिला, वजीर खजाना सारे वही है जो पिछली हुकूमत ने दिया। कहां है? क्या बात कर रहे हैं? कौन सी पिछली हुकूमत? वजीर दाखिला, वजीर दिफा वही नहीं है जो पिछली हुकूमत में भी था। क्या फायदा हुआ था? क्या केबीके के अंदर उन्होंने तीर मारा था और बीआरटी साला वो मुकम्मल नहीं कर सके, एक छोटा सा मंसूबा। वहां उनके अपने लोग अभी इलेक्शन के अंदर आपका वहां से आपकी जिसे कहते हैं आपका दिल, आपका जिगर, आपकी जान, वहां से आपका कैंडिडेट हार गया। कहां से आ गया? वहां से नौशेरा फिरोज से, नौशेरा से हारे नहीं हारे। वो तो उनके आपस में आपस के इख्तिलाफात नहीं थे यार, ये सब सियासी खेल है। आप ये छोड़ दे। देखिए, जब तक हमारी अदलिया फैसले नहीं करेगी जी, जो हक बचाने फैसले हैं, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। जब तक हमारे वो अस्करी इदारे जिनकी जिम्मेदारी बॉर्डर के ऊपर है, वो बॉर्डर पे जाके अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे, वो मैदान सियासत में रहेंगे, उस वक्त तक कोई भी सही हुकूमत सही तरीके से काम नहीं कर सकेगी। उस वक्त तक दूध को पेशाब बनाया जाएगा, उस वक्त तक शराब को शहद बनाया जाता रहेगा। शराब को शहद बनाने वाले आज भी ऐवान इख्तिदार के अंदर मौजूद हैं, और जो लोग उनके आगे पसपाई करके गए, वो अपना जमीर बेच के गए और आज वो बाहर जाके ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये 4 दिन की जिंदगी है, ये यही खत्म हो जाएगी। वहां का जिसने सोचा है
वही कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और अगर आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, अगर आप सच्चाई की और इंसाफ की बात करते हैं, अवाम के हुकूक की बात करते हैं, तो आपको इब्तिदा अपने घर से करनी होगी। पहले अलीमा बाजी को ला के कठेरे में डालना होगा। पहले बनी गाला के जो आपने नाजायज आपने उसको ऑथराइज कराया है, नाजायज ऑथराइज कराया है, वो वापस करना होगा। फिर आप आगे बात करेंगे, फिर हम आपके साथ खड़े होंगे, फिर हम आपके साथ खड़े होंगे। अदालत ने फैसला भी दे दिया, छोड़ दिए, जबरदस्ती फैसला लिया गया है। वही अदालत थी ना जिसने शर्जील में बनके शराब को जो जनाब अली शेख बना दिया था। बातें कर रहे हैं यार, अदालत 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 खाई की अदालत, कैसी अदालत? कौन से शर्जील में शराब को शिकायत बना दिया? जी जी, जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो गए थे, जिन्होंने जाके छापा मार के बोतलें पकड़ी थी, भूल गए आप उस बात को? आप ये साफी हो यार, अब क्या हो गया? कहां से आ गया? वो तो अमीन गंडापुरी था, शर्जील मेमन हॉस्पिटल में था, आपको पता ही नहीं भाई। अब यार आप पढ़ के आया करो यार, मेरे साथ जब बैठा करो अपने अमीन गंडापुरी था वो। मेरे साथ जब बैठा, जब आप मेरे साथ बैठा करें ना, जरा सा होशियार होके आपको कुछ पता ही नहीं है, आप बोल नहीं देते। और शर्जील मेमन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। अच्छा। अमीन गंडापुरी नहीं था। उसके बाद जाके चीफ जस्टिस साहब ने शराब की बोतलें पकड़ी थी। अच्छा। उसके बाद जनाब अली वो केस खत्म हो गया जी, वो शहद बन गया। बात है, आपको कुछ पता ही नहीं है। शर्जील मेमन तो अपोजिशन में था, हिस्ट्री का शर्जील मेमन तो पीटीआई मुखालिफ है। हम हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं। हम मैंने क्या कहा, ना हम पीटीआई के, ना हम किसी और जमात के। नहीं, आप ये बताएं, इस चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करेंगे? जो हक पर है। कौन है हक पर? जिसके पास अक्सरियत है। साथी संजरानी हक पर है, अक्सरियत उसके पास है, वो जीतेगा। नहीं, वो कहते मैं हक पर हूं। उसके कहने से क्या होता है? यूसुफ के लानी के ऊपर तो पहले करप्शन के इल्जाम हैं। ये तो वही बंदा है, ये तो वही शख्स है जब तैयब दुकान की बेगम ने अपना हार हत्या वो छोड़कर सारे दूध के दुले हुए, सारे दूध के दुले हुए, वो सबने अपने आप को माफ कर दिया ना। इमरान ने अपने लोगों को माफ किया ना यार, चोरों को डाकुओं को माफ किया ना। आपने माफ कर दिया, माफ कर दिया ना, तो अवाम भी भूल गई होगी, अवाम भी भूल गई होगी। अभी आपने खुद कहा ना माफ किया। आपके लोगों के लिए माफी है, इन लोगों के लिए माफी नहीं है। वाह भाई वाह, अपोजिशन वालों के लिए माफी नहीं है, फारूक साहब के लिए माफी है, अदर कुरैशी साहब के लिए माफी नहीं है जनाब, फारूक साहब के लिए माफी है। वाह भाई वाह। अभी आपने 4 दिन पहले किया कि उसने माफ कर दिया कि जी आप वोट दे दो, बस आपको माफ कर दिया। हमने तो उसकी मुजम्मत की, हम तो कहते हैं गलत किया भाई। अगर सुन लीजिए बात, इब्तिदा कीजिए ना आप जी। जब आप उसके ऊपर चोर, डाकू, रेजन, बदमाश, गुंडागर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो सेनेटर कैसे मुंतखब हुआ? आपने हलफ क्यों लिया? पैसे दे? नहीं, आप छोड़ दे, अभी ये बात ना करें। अगर आपका अदालती निजाम सही है तो वो सेनेटर का इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। बस खत्म हो गई बात। जब इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, चेयरमैन कैसे बनेगा? और जो सेनेटर बन सकता है वो चेयरमैन नहीं बन सकता। जो सेनेटर बन सकता है वो चेयरमैन, या तो साहब ने अप्रूवल दे दी है सादिक संजरानी की, सादिक संजरानी ही चेयरमैन। सेनेटर जो बन सकता है, जो सेनेटर बन सकता है वो चेयरमैन नहीं बन सकता। अप्रूवल मिलेगी। आज आपने कह दिया ना, फतह जो होगी, खत्म हो गई। आज जो फतह जो होगी, जैसे देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था जी, आप याद करें मेरे बातों को, ये हर बार वही हो रही है। मैंने कहा था अगर हमारे इदारों ने साथ नहीं दिया तो इमरान नियाज़ी साहब को एतमाद के वोट के अंदर 160 वोट मिलेंगे। और वो बात साबित हो गई। कितने लोग पकड़े गए थे, कितने लोगों ने जबरदस्ती वोट दिया, कितने लोगों ने। वरना ये वो आमिर लियाकत था जिसने नाच पड़ी, उनके उसको मौका दिया गया। इसको नियाज़ी साहब ऐसे करके भगाते थे। अब उसे वोट लेना था, जबरदस्ती उनको लाके बंद किया गया था, तो उससे नाच पड़वा दी जीतने के बाद। अरे भाई ये सब छोड़ दो, ये गोरख धंधा। ये नियाज़ी साहब जो ना इन चिटरों के बाप हैं। अच्छा, इन चिटरों के बाप है नियाज़ी साहब, वो तेज जी जनाब, चिटरों के बाप बन चुके हैं वो। तो ऐसा बता तो नहीं ऐसा होना चाहिए। ईमानदार सच्चा उसूलों के ऊपर काम करने वाला कोई लिया है, कोई लियाकत अली जैसा, फिर दोबारा तो बात बनेगी। वरना पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना, जिन लोगों के हाथ में आपको पता है, वो उनका जूता चलता रहेगा और सब लोग उनके जूते के नीचे अपनी नाक रगड़ते रहेंगे। सर जी, इस वक्त मौजूदा जो मुल्क के पास क़यादत है ना, उसमें इमरान खान साहब के अलावा और कोई बंदा सबसे बड़ा धोखेबाज है जो अपने घर वालों को धोखा दे, जो अपनी धोखा नहीं दिया, अपनी जमात, घर वालों से मुराद अपनी जमात के लोगों को धोखा नहीं दिया। क्या धोखा दिया? क्यों? अब्दुल कादिर को जनाब जो ना इसने जनाब पीटीआई का मेंबर बना लिया। वो उनकी मर्जी। 70 करोड़ लिए थे ना, पीटीआई का चेयरमैन है, मर्जी है ना, बात तो ठीक है। ऐसा चोर डाकू फरे भी आपको मुबारक हो सर। हम तो नानक बेचते हैं उस शख्स के ऊपर, नानक बेचता हूँ उस शख्स के ऊपर में जो इसका नाम इमरान नियाज़ी है, उसके ऊपर में नानक बेचता हूँ 1000 मरतबा। आप तो बहुत ज्यादा ही कोई बिल्कुल सही है। मैं एक्सपेक्ट नहीं, क्या गलत क्या करें? नहीं, वो
जो गलत है सो गलत है, तनकीद क्या करें? जो गलत है सो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। जो गलत, जो किरदार उसका है, जो माजी में होगा तो होगा, जो किरदार उसका है वो इस वक्त इंतहाई तकलीफ दे पाकिस्तान की अवाम के लिए, और जो पाकिस्तान की अवाम के लिए जो शख्स तकलीफ दे बन रहा है उस पर हम लानत भेजेंगे, 1000 तो भेज दिया। ये बताया कि जो दूसरे जो हुक्मरान गुजरे हैं उससे तो बेहतर है ना, इसने कौन सा किसने कहा बेहतर है? मैं कह रहा हूं बेहतर है। आपकी कहने से क्या होता है यार? लाइक कोई प्रूफ, लाइक कोई सबूत दे। क्या सबूत? क्या मैंने आज ही चीज पाकिस्तान को लेटर भेजा है, पाकिस्तान को मैंने आज ही चीज पाकिस्तान को लेटर भेजा है। आपका ये आप इस्तिकाफ है ना, तो इस्तिकाफ लाइन आए रे, आप बताएं ना उसने क्या एक अच्छा काम किया। आप बताएं ना क्या करप्शन किया है, आपको पता ही नहीं है, क्या करप्शन किया है। आपको करप्शन ना करने ये नादान दोस्त है, मैं बार-बार कह चुका हूं। कम से कम पाकिस्तान का पैसा तो नहीं लूट रहा ना। लूट क्या, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया दवाइयों के मद के अंदर। 300 साढ़े पता नहीं कितने हजार अरब का नुकसान हो चुका है यार। आटा, चीनी, शुगर, चोर और सारे चोर सब इसके साथ बैठे हुए हैं यार। आप बातें तो हुकूमत के साथ छोड़े, हुकूमत के साथ होते हैं तो किसने क्यों उठाए अपने साथ चोरों को? मजबूरी है, चोरों का टोला, चोरों का सरदार, सारे मामला ये है। आपके पास भी और पॉइंट है तो उस पर बात कर लें। ये इलेक्शन सिलेक्शन सब होते रहेंगे, ये आवाम के लिए बेकार है। डिस्कशन कर दिया आवाम जी बिल्कुल। अगर आपका सजरानी जीतता है इसका मतलब ये है कि जनाब करप्शन हुई है, हाँ स्टडिंग हुई है। ये तो आपका बयानिया की क्या बात क्या है? ये बिल्कुल साथ ही सजरानी भी खुद एक आजाद उम्मीदवार है, उसको कोई वोट दे। चलिए ठीक है। अच्छा, दूसरी देखेंगे अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन चुका है, लिख लीजिए मेरी बात को। नहीं बनता जी, नहीं बनता। आप लिख लीजिए साथ सजरानी। इसका मतलब सिर्फ अगर सजरानी बना है इसका मतलब यही हॉस्टलिंग हुई है। अच्छा, ये यूसुफ रजा गिलानी जो बना वो हॉस्टलिंग नहीं हुई। वोट ज्यादा है ना उनके पास। ये क्या बात है? तो वोट ज्यादा है, खरीदे वोट है सारे। चाहे कैसे भी हो, खरीदे हो तो मियां साहब के पास जब खरीदे हुए थे तो उनका भी बन गया था सिलेंडर। ये आपकी फिर क्या अजीब किस्म की दलील है? यूसुफ रजा गिलानी के लिए खरीदे, चलो कोई बात नहीं। मैं तो आपकी बात पे कह रहा हूं। क्या बात है सर? मैं तो आपकी बात पे कह रहा हूं भाई, जब आपके लिए खरीदे जा सकते हैं तो उनके लिए भी खरीदे जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान साहब ने अभी एक बयान दे दिया है कि जी सेनेट इलेक्शन, चेयरमैन के इलेक्शन के बाद नए इलेक्शन में तमाम ऑप्शन ये हो रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि मोर देन 75% वो माइंड बना चुके हैं नए इंतखाबात के लिए। ऐसे ही उनको किसने पुशअप किया है कि अभी आप इलेक्शन कराओ, हम आपको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनवा देंगे भरपूर ताकत के साथ। कहीं वो लॉलीपॉप तो नहीं दे दिया? देखिए, बात दरअसल ये है कि नियाज़ी साहब हर दफा डबल चार्ज चलते हैं। उन्हें पता है कि अगर सेनेट के इलेक्शन के अंदर चेयरमैन अपोजिशन का मुंतखब हो जाता है तो उनकी पोजीशन खराब हो जाएगी। उनके आधे लोग पहले ही बिके हुए हैं, कभी भी दोबारा जो है वो आ जाएगी, क्या नाम आ जाएगी, तहरीक अदम एतमाद। इस तहरीक एतमाद से बचने के लिए, क्योंकि एक दफा जब तहरीक अदम एतमाद आती है तो दोबारा लाने के लिए 6 महीने दरकार होते हैं कम से कम। तो उन्होंने 6 महीने का टाइम पीरियड निकालने के लिए ये गेम खेला अपना, उसमें वो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। जिस तरह से भी की वो आपके सामने। अभी जो आपका गेम होने जा रहा है वो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उनकी बातों का सख्ती से नोटिस ले लिया और उन लोगों को बुला लिया जिनके ऊपर इन्होंने इल्जामात लगाए थे कि जनाब अली जो बिके हैं, तो ये जो इजलास हुआ है जिसमें अदद शुमार जो बताए जा रहे हैं वो पूरे नहीं थे, तो ये इजलास कालादम करार हो सकता है जिसमें उनको एडवांस का वोट मिला था। जब वो इजलास कालादम करार दे दिया जाएगा तो फौरी तौर पर दूसरी मर्तबा इनको एतमाद का वोट लेना लाजमी हो जाएगा। 180 ले जाएंगे। जब लाजमी हो जाएगा तो अब सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट जो है अपोजिशन का आ चुका होगा। अब बिकाऊ माल को बिकने में जरा टाइम लगेगा। नहीं, अपोजिशन का तो नहीं आता, ये तो आपको भी पता, साथ ही संजनानी चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। दूसरी बात ये, चलो ये तो साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अब्दुल करीम, वो कहते हैं जी मुझे फोन आ रहे हैं व्हाट्सएप नंबरों से कि जी आप हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत करें। ये क्या शोशा है? मैं तो इसको शोशा ही कहूँगा। पहले आप शोशा कहते हैं, मैंने तो इसका जवाब दे दिया है पहले। नहीं, क्या जवाब? मैं दे चुका हूँ कि भाई वो बात सच है। अगर क्या साबित है कि ये सच है बात? ये साथ क्या सबूत है? ये कैसे आपके पास कहाँ से आया है मैसेज? हमने तो सोशल मीडिया पे अपनी न्यूज़ पोर्टल से देखा है कि भी ऐसे मैसेज उसने सुनाया जी, मुझे मैसेज आया। कोई मैसेज आया तो उसका कोई रिकॉर्ड दे, कॉल रिकॉर्ड दे, वो भी नहीं। हमें रिकॉर्ड चाहिए, आप ला के देंगे कि जितने वोटर मौजूद थे
एतमाद का वोट देते वक्त कौमी असेंबली में वो उनकी तादाद उतनी नहीं, हमें चाहिए रिकॉर्ड देंगे। एप्लीकेशन दायर करें ना सुप्रीम कोर्ट। तो आप भी एप्लीकेशन दाखिल करें वहां पर। नहीं, हम तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? बेटे ना खामोशी, जो कह रहा सही कह रहा है। नहीं हाँ, जो कह रहा सही कह रहा है। उसको फोन आया, उसका फोन, मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूं कि भाई तो ये इसका को प्रूफ दे। मैंने आप उसका फोन आया, उसके मेरा बाद कौन सा कोई मुखालिफ है वो मैं उसका कोई मुखालिफ है तो एक ऐसे जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूं। उसके पास फोन आया, उसके पास फोन आया होगा मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। जब आप अपोजिशन पे इल्जाम लगा सकते हैं कि अपोजिशन वाले राब्ते कर रहे हैं हमारे जनाब सेनेटर से, तो हुकूमत वाले भी राब्ते कर सकते हैं। हुकूमत ने किसी ने राब्ता कर लिया होगा कि भाई दोस्ती के अंदर ही कर लिया हो, प्याज जारगी में, यार हमें दे दो यार प्लीज, अल्लाह के वास्ते एक दो वोट हमें दे दो, हमारा पलड़ा बराबर हो जाए, हो सकता है। अच्छा जी बहरहाल मैं तो इसको एक इल्जाम ही कहूं। आप तो हर चीज को इल्जाम कहेंगे, जो हुकूमत की तरफ से आएगी अपोजिशन के खिलाफ वो इल्जाम होगा, और जो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत की तरफ आएगी वो इल्जाम। कुछ बात देखिए, जो तामीरी तनकीद हम करते हैं, तनकीद के लफ्जी माने नहीं मालूम आपको, तनकीद के लफ्जी माने नहीं मालूम, आप क्या तनकीद करोगे भाई? नहीं, तनकीद के माने क्या होता है? तनकीद मैं नहीं करता। तनकीद के माने क्या होते हैं भाई? उसके आप मुखालफत करना जो ये गलत चीज है। आपके उसके ऊपर ऊपर सही क्या किया इमरान नियाज़ी ने, बता दो मुझे आप। गलत क्या किया है? नहीं, आप वही वाली बात, यही है, यही तो पता है आपको, तनकीद के माने नहीं मालूम। चलो ठीक है, इस पर तो अभी किसी दिन और बात कर लेंगे आपसे तनकीद के मामले में। जी उम्मीद है नाजरीन आज के प्रोग्राम के खत्म होने तक चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का फैसला हो चुका होगा, तो देखते हैं कौन, और अपोजिशन मिठाइयां बांट रही होगी, कौन ये मार का जीतता है। अपोजिशन मिठाइयां बांट रही होगी, तो देखते हैं। कुरैशी साहब कह रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी बनेंगे, जब तक मैं कहता हूं कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बनेंगे। नहीं, मैंने ये कहा है, मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए नहीं कहा, मैंने कहा जिसकी अददी अक्सरियत ज्यादा है तो वो तो सेनेट के अंदर, यूसुफ रज़ा गिलानी है ना, बस उसको बनना चाहिए। यहाँ से पकड़े बात। और अगर वो नहीं बनता है इसका मतलब हाउस स्प्लिटिंग हुई है, और ये सिलेक्शन नहीं कहलाएगा, ये भी सिलेक्शन कहलाएगा। कुरैशी साहब के सामने तो हर इलेक्शन जिसमें इमरान खान वज़ीर आज़म है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो सिलेक्शन है, वो हर चीज सिलेक्शन है। क्या बात है, मेरे दिल की बात कह दी। फारूक साहब जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद। नाज़रीन उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS सत्तर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा मियां नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।